अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ आजकल बड़े पैसे बांट रही हैं, स्टूडेंट्स के अंदर स्कॉलरशिप बांट रही हैं। चलें, अच्छी बात है, पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ भला हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ भी ये कहती हैं कि ये पैसा मैं घर से नहीं लाई, ये मेरा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है और ये आपको मिल रहा है, तो इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान हमेशा कहा करते थे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा ये सीखने की कोशिश नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज से 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा कि जब मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा कि 76 साल से ये पैसा आपको क्यों नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं मिला? अगर आपको ये मिल रहा है तो क्यों नहीं 76 साल से मिला? फिर किसी ने मरियम नवाज शरीफ साहब को बताया, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड लगा कि भाई 76 साल में तो 10 साल जो हैं वो आपके चचा जान वज़ीर आला थे, उससे पहले एक टाइम में नवाज शरीफ भी वज़ीर आला थे, और बुज़दार जो है वो तो सिर्फ 42-43 महीने वज़ीर आला रहा है। तो अब यहाँ पे जाके मरियम नवाज शरीफ साहब को जो है वो थोड़ा महसूस हुआ कि मैंने तो अपने ही साइड पे या अपने ही डी के अंदर गोल कर दिया है। अब उस चीज़ को मिटाने के लिए अब मरियम नवाज शरीफ एक और जगह तकरीर करती हैं। पहले हम आपको उनकी पहली वाली थोड़ी सी तकरीर का हिस्सा सुना दें, फिर आपको दूसरी तकरीर का हिस्सा सुनाते हैं जहाँ पे उन्होंने फिर जो लैंडिंग की, वो जाके फिर कहते हैं ना कि औरत कार्ड खेलते हैं ये लोग, तो दूसरी औरत के ऊपर लैंडिंग की, अलीमा खान साहिबा का वहाँ पर जो है वो तमस्खर उड़ाया गया। पहले ज़रा पहली वीडियो देख लें। और हर जगह मैंने ये बात की, कहते हैं ना कि ये कौन सा आपका पैसा है जो आप बच्चों को दे रहे हैं। ये मेरा पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, ये आप ही का पैसा है। मैं अपने घर से नहीं लाई ये पैसा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 76 साल में भी ये पैसा आपका था, ये आपको क्यों नहीं मिला? ये है मेरा सवाल। जी नाज़रीन, आपने सुना। अब हम आपको दूसरी वीडियो बताते हैं कि जब उनको एहसास हुआ कि भाई मैंने तो अपने ही चचा और वालिद को रगड़ दिया, 76 साल का मैंने हिसाब ले लिया, तो अब उन्होंने इसको कवर करने के लिए जो एक भोंडे तरीके से जो एक प्लानिंग होती है ना, जहां आप प्लांटेड सवाल करते हैं, तो वहां पर उन्होंने ये सवाल किया कि जनाब ये जो पिछली हुकूमत में यानी कि चचा की हुकूमत में आपको लैपटॉप मिलते थे, तो उससे पहले लैपटॉप मिलते थे, लेकिन उससे बाद की हुकूमत में आपको क्या मिला? ये पैसा कहाँ गया? तो आपको क्यों कुछ नहीं मिला? तो अंदर से कोई जो इनका अपना कोई नौजवान बैठा हुआ था, उसने कहा जी वो पैसा जो है वो बाजी मशीनों वाली के पास चला गया। उसने किसके पास चला गया? बाजी मशीनों वाली अलीमा खान के पास चला गया। अच्छा 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 अच्छा। जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? अच्छा, तो मसलन कहने का मतलब यह है कि उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके फिर अच्छा अच्छा कहा, और फिर जब इनके ऊपर कोई बात होती है तो ये कहते हैं कि जनाब ये औरत कार्ड इस्तेमाल होता है। मरियम नवाज शरीफ चूँकि एक औरत हैं और उनको टारगेट किया जाता है। फिर ओबियसली पीटीआई वाले जो हैं वो भी किसी काम में पीछे नहीं रहते। फिर आपने देखा कि इनकी वो तस्वीर आ गई जो शेख साहब के साथ वाली थी, जहाँ पे ये गर्म जोशी से मिल रही थी। फिर लोगों ने उसका जवाब इनसे वहाँ पर लिया। तो ये सिलसिला शरीफ ख़ानदान के लोग ख़ुद शुरू करते हैं, पहले गलती करते हैं, फिर गलती को मिटाने के लिए दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। और सब जानते हैं कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो तो फरा गोगी की तरह मुल्क छोड़ के नहीं गई हुई। उनके ऊपर तो आप कहते थे वो भाग गई हैं, बुज़दार भी यहाँ पे है। लेकिन जहाँ तक अलीमा खान साहबा की बात है तो वो तो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपके पास कोई सबूत हैं कि करप्शन हुई है या उन्होंने कोई पैसा बनाया है या कोई उन्होंने चोरी की है, तो वो तो रोज़ जो है बयान देती फिरती हैं। उनसे तो इस्टेब्लिशमेंट भी तंग है, उनसे तो कुछ पीटीआई वाले भी तंग हैं कि वो बड़ी सख्त ज़ुबान जो इमरान खान कहते हैं वही बात आके बाहर कहती हैं। तो आप उनको कर लें गिरफ्तार अगर उनके ख़िलाफ़ आपके पास कोई सबूत है। लेकिन इस तरह लोगों के बीच में बैठ के और दूसरे का जो है वो तमस्खर उड़ाना या दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना वो बड़ा आसान होता है। लेकिन सब जानते हैं कि जो बात या जो गलती आपसे हो गई थी आप उसको कवर कर रही थी। एक और जगह ये यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब कर रही थी, वहाँ की भी एक तस्वीर या छोटी सी फुटेज आपको दिखा देते हैं
کہ آگے یہ تقریر کر رہی ہیں اور پیچھے جو بچیاں ہیں وہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ اپنے موبائل پہ لگا کر تو اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں. یعنی وہ ایک سائلنٹ پروٹیسٹ، وہ والا جو ہے نا، اس سے بھی سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ بھائی ہم عمران خان کو چاہتے ہیں، ہمارا لیڈر عمران خان ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ آپ کو وہ فوٹیج نظر آ رہی ہوگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. آپ وہاں پر سلیکٹڈ لوگوں کو بلا کر یا لوگوں کو وہاں پر یہ شو نہیں کرانا چاہتے کہ ایک جینوئنلی آپ لوگوں کے بیچ میں جا کے گھل مل جائیں اور پوچھیں کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں یا آپ کی نظر میں کون سی پارٹی بہتر ہے. اتنی کریج میرا نہیں خیال کہ نون لیگ میں اسپیشلی آج کل ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں اور عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ایک کمپیریزن کے طور پر، وہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ شریف خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ ریس بائی امجد چودھری.